Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. तो आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्ट कंपोनेंट इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड होता है। अभी आपको ये कैसे समझ आएगा उसके लिए आप एक ये डायग्राम देखिए। तो सपोज करो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो क्या है, रिएक्ट एप्लीकेशन है जो हम बनाने वाले हैं। इसमें हमारे पास हेडर है, साइड बार है, फुटर है और हमारा बाकी का रिएक्ट का कंपोनेंट है जो हमें एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना है। अब इसमें जो हेडर, फुटर और साइड बार है वो हमें एप्लीकेशन के हर एक पेज में दिखाना है, हर एक पेज में डिस्प्ले करना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम हर एक पेज के लिए हेडर, फुटर और साइड बार का कोड लिखें, लेकिन बार बार वही कोड लिखना स्टुपिडिटी होगी। इससे क्या होगा, हमारा कोड बहुत लेंदी हो जाएगा, हमारा टाइम बहुत जाएगा, ऊपर से परफॉर्मेंस इशू आएगा क्योंकि कोड हम इतना सारा सेम लिख रहे हैं तो उसे कंपाइल होने में, रन होने में भी टाइम लगेगा, जिससे हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसा नहीं करेंगे, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे हेडर की जिसमें हम हेडर के स्पेसिफिक कोड लिख लेंगे, एक साइड बार की फाइल बना लेंगे जिसमें साइड बार का कोड लिख लेंगे और एक फुटर की फाइल बना लेंगे जिसमें फुटर से रिलेटेड पूरा कोड लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट फाइल्स है और ये इंडिपेंडेंट फाइल ही रिएक्ट में कंपोनेंट कहलाती है। दिस इज व्हाट कंपोनेंट इन रिएक्ट। ओके, हमारा एक हेडर कंपोनेंट हो गया, एक साइड बार कंपोनेंट हो गया, एक फुटर कंपोनेंट हो गया। ये तीनों फाइल्स हमारी इंडिपेंडेंट है, करेक्ट है। और हम इसे जहां पर भी, जिस पेज में भी जरूरत पड़ेगी, इसे इंपोर्ट कर लेंगे और इसे यूज कर लेंगे। तो ये रीयूजेबल ऐसा पीस ऑफ कोड जो इंडिविजुअल एंड रीयूजेबल होता है वो कहलाता है कंपोनेंट इन रिएक्ट। ओके, तो इनफैक्ट कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट। हमारी जो रिएक्ट का पूरा क्या कह सकते हैं मोटिव है वो यही है कि हम रिएक्ट फेमस ही इसलिए क्योंकि ये कंपोनेंट बेसिस पे है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था रिएक्ट का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था रिएक्ट का, उसमें भी मैंने बताया था कि जो कंपोनेंट है वो मेजर रोल प्ले करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में, क्योंकि हमारी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो कंपोनेंट से ही बनी होती है। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं और इन छोटे छोटे कंपोनेंट से ही हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं इन रिएक्ट, करेक्ट। तो हमने अभी देखा कि कंपोनेंट क्या होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं, ये दो टॉपिक्स आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बाकी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं। ओके, तो हमने रिएक्ट क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं वो तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट के कितने टाइप्स होते हैं। कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा क्लास कंपोनेंट, हमारा फंक्शन होता है हमारा फंक्शन कंपोनेंट। और ये दोनों ही कंपोनेंट्स, क्लास एंड फंक्शन कंपोनेंट, आपस में रिलेट नहीं करते हैं। इट मीन्स यदि आपको क्लास कंपोनेंट अच्छे से आता है तो भी आप पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते नहीं। और सेम केस विद फंक्शन कंपोनेंट, यदि आपको फंक्शन कंपोनेंट अच्छे से आता है तो भी आप रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन, लेकिन इन दोनों में से एटलीस्ट आपको एक कंपोनेंट के बारे में सारी डिटेल होनी चाहिए और आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, तो दो टाइप के हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा क्लास कंपोनेंट और एक होता है हमारा फंक्शन कंपोनेंट। तो कुछ सालों पहले क्लास काफी ज्यादा लोग यूज करते थे, इनफैक्ट सिर्फ क्लास कंपोनेंट ही यूज करते थे, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट में सारे फंक्शनैलिटीज नहीं आई थी जिससे हम एक पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सके। लेकिन अभी जो रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें जो फंक्शन कंपोनेंट है उसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स आए हैं और अब हम फंक्शन कंपोनेंट की हेल्प से भी वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो पहले हम क्लास कंपोनेंट के बेसिस से करते थे। तो आगे हम इस कोर्स में फंक्शन कंपोनेंट का ही यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू लर्न क्लास कंपोनेंट एज वेल, यू गाइज कैन कमेंट डाउन। तो मैं क्लास कंपोनेंट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी एंड जिसमें आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द क्लास कंपोनेंट। ओके, तो आज हम अपना रिएक्ट का पहला फंक्शन कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। ओके, तो हम अब अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं रिएक्ट के अंदर। ये काफ़ी सिंपल होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम सिर्फ 2 मिनट में अपना एक कंपोनेंट बनाना सीख जाएंगे कि हम किस तरीके से
रिएक्ट में कंपोनेंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखो, हम जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें एक हेडर, साइड बार और एक फुटर था, करेक्ट। तो इन ये तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट थे। तो सबसे पहले हम एक हेडर कंपोनेंट बनाना है हमें, तो हम कैसे बना सकते हैं। हम एसआरसी में मैं क्या कर रही हूँ, एक नई फाइल बना रही हूँ, ठीक है। ये फाइल क्या है, हमारे कंपोनेंट होगा, मैं कंपोनेंट बनाना सिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट का नाम लिखते हैं, जिस जिस नाम से हमें कंपोनेंट बनाना है वही नाम हम लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका एक रूल होता है कि जो हमारे कंपोनेंट का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। तो मैंने header.js नाम से एक फाइल बना ली। अब मुझे इस फाइल को कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो हाउ कैन आई डू इट। सबसे पहला रूल देखो, ये import header, सॉरी import react फ्रॉम रिएक्ट। ये तो हमारा रूल है कि आप जो भी फाइल, जो भी कंपोनेंट बनाए, आपको, आप चाहे इस चीज़ को याद कर लें या कुछ भी, आपको ये तो हमेशा लिखना ही लिखना है। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है अपने कंपोनेंट में। अब ठीक है, इतना तो कर लिया। अब कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, अब हम फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं। तो हम फंक्शन जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही हमें लिखना है। हमें लिखना है फंक्शन कीवर्ड, और जिस नाम से हमने फाइल बनाई है उसी नाम से हम कंपोनेंट बना रहे हैं, इसलिए फंक्शन का नाम भी हमारा क्या होगा, हेडर एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट, दिस इज अवर फंक्शन कंपोनेंट, बन गया हमारा। अब एक रूल होता है, भले आप क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं या फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं, दोनों कंपोनेंट के में जो भी आप लिखते हैं, दोनों ओके, एक रूल है कि जो भी, या तो हमारा क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शन कंपोनेंट हो, दोनों के अंदर हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आता ही आता है। दिस इज कंपल्सरी, ओके। इट विल रिटर्न समथिंग, दैट्स इट। ये हमारा हो गया है क्या, एक कंपोनेंट हो गया है, ये हमने कंपोनेंट बना लिया है, ठीक है, दैट्स इट। अब रिटर्न हमें मान लो करवाना है h1, मैं इसके अंदर jsx लिख रही हूँ, h1 आई एम हेडर कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है, अब हमारा ये कंपोनेंट तो बन गया, लेकिन क्या हमारे यहाँ डिस्प्ले होगा, नहीं होगा। डिस्प्ले कौन सा कोड हो रहा है, app.js कोड डिस्प्ले हो रहा है। app.js कोड क्यों डिस्प्ले हो रहा है, app.js इसलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने index.js में बोला है कि भाई ऐप में जो भी लिखा है वो डिस्प्ले कराओ। हमने ये तो नहीं बोला कि हेडर में जो लिखा है वो डिस्प्ले कराओ। तो हाउ कैन वी यूज अवर हेडर फाइल, तो मैं भी क्या करूंगी, मुझे अपना हेडर भी क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मुझे इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इसे एक्सपोर्ट क्यों कर रही हूँ, जिससे जिस भी फाइल में या जिस भी जगह में मुझे जहां जहां भी इस फाइल को रीयूज करना हो, मैं सिंपली इसे इंपोर्ट कर सकती हूँ। हमने यही पढ़ा था कंपोनेंट की डेफिनेशन में कि कंपोनेंट क्या होता है, रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड होती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब मुझे जहां पे भी इसे रीयूज करना होगा मैं इसे इंपोर्ट करके सिंपली यूज कर लूंगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे app.js में ये जो मैंने कोड लिखा है, मैं चाहती हूँ ये कोड ना डिस्प्ले हो, चलो अच्छा ये कोड भी डिस्प्ले हो जाए, लेकिन मुझे इसके ऊपर अपनी हेडिंग शो करनी है, ठीक है। और हेडिंग शो करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना कंपोनेंट। तो मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। ये हमारा एक कन्वेंशन होता है कि इसी तरीके से हम अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन होता है कि आपको सिंगल या आप डबल ब्रेस कोट यूज कर सकते हैं, डॉट स्लैश एंड बाद में आपका कंपोनेंट का नाम, ठीक है। तो हमने हेडर तो ओके इंपोर्ट कर लिया, लेकिन क्या हम इसे अभी ये डिस्प्ले होगा, देख लेते हैं। नहीं, ये तो अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने सिर्फ इंपोर्ट किया है, आपने इसको यूज नहीं किया है, आपने लिखा नहीं है कि मुझे कहाँ दिखाना है ये। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपने हेडर को, तो सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है कंपोनेंट का, कि कंपोनेंट एक हमारा टैग, रिएक्ट का एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसने हमने अपना एक कस्टमाइज एलिमेंट बना लिया है। अब हम जहां पर भी चाहे, जैसे हम h1 कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, p कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, उसी तरह हम हेडर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और ये हेडर की फंक्शनैलिटी हमें देखने मिल जाएगी जहां पर भी हम अपने हेडर कंपोनेंट को यूज करेंगे। अब मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर देखती हूँ, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है आई एम हेडर कंपोनेंट, करेक्ट।
हमने app.js फाइल रेंडर कराई और एंड app.js फाइल में हमें हेडर की क्या किया, तो हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया हेडर को। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो यही था हमारा कंपोनेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कंपोनेंट के बारे में, हमने ओके तो आज हमने रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है वो देख लिया, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और आज हमने अपना पहला रिएक्ट कंपोनेंट बनाना भी सीख लिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख ही लिया है तो गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव अ थम्स अप, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।